एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंग्यून और एम्पायर टियानी को देखते हैं जो यहाँ पे 9 पार्ट इनकारनेशन पर बैठे होते हैं, जहाँ पे एम्पायर टियानी कहने लगता है तुम्हें क्या पता है तुम हमेशा मरने के बाद में 9 पार्ट इनकारनेशन में कैसे एंटर कर जाते हो, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर दिया है। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी तो पता है, फिर भी तुम अपनी डेस्टिनी को इग्नोर करने की कोशिश करते हो। वही दूसरी तरफ हम एम्पायर स्वान मिंग को देखते हैं जो अपने टाइम एंड स्पेस पावर की यूज़ करते हुए टाइम बैरियर को क्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कर नहीं पाता। वही दूसरी तरफ बायो एम्पायर भी कहने लगता है हेवन एंड अर्थ की थंडर ट्यूबुलेशन आने वाला है। ऐसा लग रहा था कि उसको अपनी डेस्टिनी के ऊपर ही भरोसा करना होगा और साथ ही अपने लक पे। वहीं दूसरी तरफ एम्पायर टियानी को देखते हैं जहाँ पे वो सिंगुन को मैनिपुलेट करते हुए उसकी पिछली इनकारनेशन को उसे दिखा रहा था और इसी के साथ वो कहने लगता है तुम्हें अपनी डेस्टिनी को यहाँ पर पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि तुम और ल्यूसियन कभी भी एक नहीं हो सकते और ल्यूसियन हमेशा मेरी रहेगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं एम्पायर टियानी ने उसके पिछले लाइफ के मेमोरीज को उसे दिखा रहा होता है, जहाँ पे एम्पायर टियानी ने उसको हर एक इनकारनेशन पे मार दिया था और कैसे एम्पायर टियानी ने उसके जैसे दिखने के लिए उसके पूरी बॉडी को अपने कब्जे में कर लिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस इनकारनेशन के अंदर एम्पायर टियानी सिंगुन से कहने लगता है अब यहाँ पे ल्यूसियन के साथ में मैं शादी करूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ल्यूसियन और सिंगुन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सिंगुन नहीं बल्कि एम्पायर टियानी होता है और वहाँ पे ल्यूसियन से कहने लगता है इस टाइम का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जहाँ पे ल्यूसियन एक पोएम गाती है जिसको सुनकर वहाँ पे एम्पायर टियानी कहने लगता है इतना बेकार पोएम तुमने कहाँ से लिखा। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे ल्यूसियन को शक होने लगा था और वो कहने लगते आखिरकार उन होस्टेजेस का तुमने क्या किया जिनको हमने बंदी बना के रखा था, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एम्पायर टियानी कहने लगता है वो सारे बस बर्डन थे जिनको कि मैंने मार दिया। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे ल्यूसियन समझ गए थे कि ये सिंगुन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुन किसी को भी ऐसे ही नहीं मारता, वो होस्टेजेस क्यों ना हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन भागने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे एम्पायर टियानी ने चारों ओर बैरियर लगा दिया था। इसी के साथ वहाँ पे एम्पायर टियानी कहने लगता है तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, भले इस बॉडी के अंदर जो सोल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट ये बॉडी तो उसी की है, मैं हमेशा वही बन के तुम्हारे साथ में रहूंगा। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है तुम बस सपने देखो। इतना कहते हुए हम देखते हो खुद का गला काट लेती है। इसी के साथ वो कहने लगते उसे वापस लेकर आओ, तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसे कैसे मार दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं ल्यूसियन वहाँ पे मारी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एम्पायर टियानी सिंगुन को पुरानी बातें सब कुछ याद दिलाते हुए उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है और उसे वहाँ पे ये सब कुछ विजन दिखाते हुए और भी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। इसी के साथ वहाँ पे एम्पायर टियानी कहने लगता तुम्हारी बॉडी तो मेरे पास में था बट तुम्हारा सोल फ्लक्चुएशन नहीं था, जिसकी वजह से ल्यूसियन ने मुझे पकड़ लिया। बट तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम जितने बार भी रिइनकार्नेट करोगे मैं हर बार तुम्हें मार डालूंगा और कभी ना कभी तो ल्यूसियन मेरी होगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे सिंगुन को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था और वहाँ पे कहने लगता है बस कुछ टाइम के बाद में तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारा जो सोल फ्लक्चुएशन है वो भी मेरा हो जाएगा, जिसके बाद ल्यूसियन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम सिंगुन की ड्रीम को देखते हैं, जहाँ पे कि उसके ड्रीम में ल्यूसियन आ जाती है, जिसको देख कर वहाँ पे सिंगुन सैड होते हुए कहने लगता है भले ही मैं कैसे भी फाइट करूँ, कितनी भी हार्ड वर्क करूँ, फिर भी मैं सबको नहीं बचा पाता। अब उसे इस तरीके से सैड होता हुआ देख के दूसरी तरफ ल्यूसियन भी कहने लगती है तुम आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो, वैसे भी तुम तो कभी भी हार नहीं मानते और उसे भी फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। तुम्हारी कभी हार ना मानने वाली आदत मुझे हमेशा अच्छी लगती है और मुझे भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे इन सबको बचाने का। अब इसे सुन दूसरी तरफ सिंगुन कहने लगता है तुमने ठीक कहा। इसी के साथ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सिंगुन के अंदर उसके सारे पास्ट की मेमोरीज और उसका सोल फ्लक्चुएशन वापस जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्पायर टियानी कहने लगता है क्या ये अभी तक मरा नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे सिंगुन की आंखें खुल जाती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था, जिसको वहाँ पे एम्पायर टियानी रोकने की कोशिश करता है। अब ये देख के सिंगुन भी कहने लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा चलते हो ना, बट ये जेलस तो यहाँ पे बस 9 इनकारनेशन तक ही है और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं तुम कितना भी जेलस क्यों ना हो जाओ तुम उसे कभी भी नहीं पा सकते। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन की बातें सुन के एम्पायर टियानी गुस्से में आकर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं सिंगुन ने बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्पायर टियानी कहने लगता है तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी हम देखते हैं सिंगुन वहाँ पे अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पीछे जाके गिरता है और वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है कमजोर कमजोर तो तुम हो यहाँ पे। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वहाँ पे टाइम बैरियर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देख के बायो एम्पायर कहने लगते हैं मैंने कहा था ना ये हमें डाउन नहीं करेगा। वैसे भी अब यहाँ पे सिंगुन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं सिंगुन के हाथ में जो स्वॉर्ड है ये वही स्वॉर्ड है जो कि उसके फर्स्ट लाइफ में ह्यूमन एंसेस्टर का द्वारा छोड़ा गया था। इसी के साथ अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है तुम मुझे हर एक इनकारनेशन पे मार देते थे बट इस बार तुमने मुझे मारा नहीं और तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या यहाँ पे थंडर ट्यूबुलेशन से बचने के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बायो एम्पायर भी कहने लगता है ये सब कुछ उससे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इसी के साथ वहाँ पे स्वान मिंग एम्पायर भी कहने लगता है पिछले 8 इनकारनेशन में इसने तुम्हारी बॉडी को तो पाया बट इसने यहाँ पे ल्यूसियन को अपना नहीं बना पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे 9 बार फेल हो चुका है। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्वान मिंग एम्पायर की बातें सुनकर वहाँ पे एम्पायर टियानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है वैसे ही पिछली बार तुम्हारा ऐसा सोल फ्लक्चुएशन मेरा नहीं था बट इस बार सब कुछ हो जाएगा, जिसके बाद में मुझे पता है कि ल्यूसियन भी मुझे प्यार करेगी। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन हंसने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्पायर टियानी कहने लगता है आखिरकार तुम क्यों हंस रहे हो। उसके रिप्लाई में
वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई इंसान किसी को उसके अपीयरेंस और उसके सोल फ्लक्चुएशन से प्यार करता है। वैसे भी इंसान को दिल से प्यार करना चाहिए। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ल्यूसियन की खुशी में ही मैं खुश रह जाता। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे एम्पैथियानी कहने लगता है, मुझे ये सब कुछ पहले पता नहीं था, बट अब तुमसे मुझे पता चल गया है और तुम चिंता ना करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं ल्यूसियन का अच्छी तरीके से मैं ख्याल रख लूंगा। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है, मेरी वुमेन का ख्याल मैं खुद ही अच्छी तरीके से रख लूंगा, तुम इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे एम्पैथियानी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंगुन भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग गया था। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस स्वानमिंग सिंगुन से कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को ले सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, वैसे ही ब्लैक होल स्वॉर्ड और लाइट स्वॉर्ड तो तुम दोनों का है, इसलिए इनको अपने ओरिजिनल मालिक के पास में भेजने का टाइम आ गया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उन दोनों स्वॉर्ड को उन दोनों को दे देता है। दूसरी तरफ एम्प्रेस स्वानमिंग ब्लैक होल स्वॉर्ड को देख कहने लगता है, तुम्हें देखे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आज बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस फाइट में। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एम्पैथियानी भी कहने लगता है, आज तुम्हारे साथ में तुम्हारे ये दोनों साथी भी मारे जाएंगे। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन भी कहने लगता है, कौन मरेगा ये तो वक्त बताएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन उन दोनों एम्प्रेस से कहने लगता है, क्या तुम दोनों रेडी हो फाइट के लिए। जिसकी रिप्लाई में वहाँ पे बायो एम्प्रेस और स्वार्मिंग एम्प्रेस कहने लगता है, हाँ हम रेडी है। अब हम देखते हो तीनों वहाँ पे फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए थे और इसी के साथ वो तीनों जाके डायरेक्टली एम्पैथियानी के ऊपर अटैक कर देते हैं। सो गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।